का पैगाम, आज का टॉपिक बाज आओ और जिंदा रहो। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बाज आओ, हाँ जी, बाज आओ और ज़िंदा रहो। ये आज का मज़मून है, ताकि जब आप घर जाएं तो आपसे कोई पूछे या आप बताना चाहें तो आपको याद होना चाहिए कि आज PMI वर्शिप सेंटर में शाम की इबादत का मज़मून क्या था, टॉपिक क्या था। हिज़किय्याल नबी की मार्फत मुक़द्दस कलाम में से, सहाइफ़ुल अंबिया में से, मुक़द्दस हिज़किय्याल नबी की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 31वीं और 32वीं आयत मुक़द्दसा, यानी 31वीं आयत और 32वीं आयत। ये दो आयात हैं जिनको हम तिलावत करेंगे। मुक़द्दस हिज़किय्याल 18वां बाब, 31वीं और 32वीं आयत। जी, पढ़ेंगे। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ए बनी इसराइल, तुम क्यों हलाक हो गए? सवाल उठाया है नबी ने यहाँ पर, ए बनी इसराइल तुम क्यों हलाक हो गए? क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत सबके आमीन। बाज आओ और जिंदा रहो, क्योंकि खुदा को मरने वाले की मौत से कोई खुशी नहीं है। किसी का मर जाना, हलाक हो जाना, खुदा इस बात से खुश नहीं होता। खुदा किस से खुश होता है? कि लोग बाज आए। लोग किस चीज़ से खुदा किस से खुश होता है? कि लोग जिंदा रहें, बाज आए और जिंदा रहें। ये आज का मज़मून है। हिज़किय्याल की मार्फत मुक़द्दस कलाम। हिज़किय्याल का मतलब है खुदा का जोर। हिज़किय्याल का ताल्लुक काहिनों के ख़ानदान से था, जो हैकल में खिदमत गुजार थे। और बूजी का बेटा हिज़किय्याल, उसके फादर का नाम, उसके बाप का नाम बूजी था। और जब हम सहाइफ़ुल अंबिया में से गौर करते हैं तो 4 ऐसे नबी हो गुजरे हैं जो रॉयल प्रॉफिट्स थे, शाही अंबिया। जिनमें पहला नाम यसाया का है, प्रॉफिट अज़ाया। दूसरा यर्मिया, प्रॉफिट जर्माया। तीसरा हिज़किय्याल, प्रॉफिट एज़ेकिय्याल। एंड फोर्थ वन, चौथा दानियल नबी, प्रॉफिट डैनियल। ये 4 ऐसे नबी हैं जो शाही अंबिया थे। और यहां पर खुदा अपने नबी की मार्फत बनी इसराइल, बनी यहूदा को खबरदार कर रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे वो गुनाह जिसके सबब से तुम गुनहगार हुए, यानी तुम्हारी ज्यादती, तुम्हारा जुल्म, जो तुमने जुल्म किया, तुमने ज्यादती की, उस वजह से तुम गुनहगार हो। उस गुनाह को अपने आप से दूर कर दो जो तुम्हें गुनहगार बनाता है। आपका वो काम जो आपको खुदा के हुजूर ना मकबूल करता है, उसको अपनी लाइफ से दूर कर दो। नबी की मार्फत खुदा बनी इसराइल को यह तंबीह कर रहा है
कि वो तौबा के लिए माइल हो जाए। लोग बाकी सारे काम करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन तौबा के लिए तैयार नहीं होते। मैंने देखा लोगों को, पास्टरों का खाना बना लेते हैं, तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेंगे। वो कहते रोटी आसान है काम, रोटी खवाओ तो फारग करो। लोग तौबा के लिए तैयार नहीं होते, लोग बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन खुदा अल्टीमेटली नबी की मार्फत कहता है कि जिन गुनाहों और बदियों और जुल्म की वजह से तुम गुनहगार हुए, तुम उससे तौबा कर लो, बाज आओ और जिंदा रहो। क्योंकि अगर बाज नहीं आओगे तो अपने गुनाहों में हलाक हो जाओगे, मर जाओगे। इसलिए खुदा उन्हें जुल्म, जबर, ज्यादती से रोक रहा है। दुनिया में जुल्म बहुत ज्यादा और कई किस्म का है। दुनिया में जुल्म कभी मजहब के नाम पर होता है, कभी बरादरी के नाम पर होता है, कभी कल्चर के नाम पर होता है। लोगों ने जुल्म के 100 बहाने ढूंढे हुए हैं जुल्म करने के, लेकिन जुल्म ना करने की कोई वजह नहीं है लोगों के पास। दुनिया में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी बीमारी है वो क्या है, बताएं मुझे जी। आज पता चल जाएगा PMI जान वाले आंदा। दसो, हस पे ने मेरे भरा ते फारग इधर। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो गुर्बत है। इंसानों ने बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है, गुर्बत का इलाज नहीं ढूंढा। क्योंकि गुर्बत का अगर इलाज ढूंढ लिया तो सारे खुशहाल हो जाएंगे। दुनिया में लोग, आप नोट करें कि लोग जो अमीर तरीन है उनका जिक्र करते हैं। क्या नाम है आजकल का जो सबसे अमीर आदमी है? और साढ़े देहातियां भी पता है, शलवार कमीज वाले एलोन मस्क, या और भी कोई हो सकता है, आ गया हो, ये ऊपर नीचे आता जाता रहता है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों को तो आप जानते हैं, लेकिन मुझे बताएं क्या दुनिया के गरीब तरीन लोगों को भी जानते हैं? लोग अमीर तरीन को जानते हैं, गरीब तरीन को नहीं जानते। दुनिया की सारी बीमारियों के इलाज ढूंढ लिए हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी गुर्बत है, उसका कोई इलाज नहीं ढूंढता, क्योंकि उसमें लोगों को फायदा नहीं है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि दुनिया में अमीर तरीन होने के लिए पत्नी कितने लोगों को गरीब तरीन किया जाता है, फिर दुनिया में लोग अमीर तरीन होते हैं। तो दुनिया में जुल्म है, और खुदा उनको कह रहा है कि तुम अपने जुल्म और अपने हाथ के जुल्म से बाज आओ, बाज आओ और बोलो बाज आओ और जिंदा रहो। खुदा उन्हें पावर कर रहा है, खुदा उन्हें खबरदार कर रहा है, खुदा उन्हें अलर्ट कर रहा है, खुदा उनकी तंबीह कर रहा है। तूफान नूह और खुदा की अदालत। पैदाइश 6 बाब की 11वीं से 13वीं आयत पढ़िए। पैदाइश की किताब है, 6 बाब है, 11 से 13 जी। बट जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी। हाँ जी, जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी, और वो जुल्म से भरी थी। कैसे भरी थी? जुल्म से। यानी जुल्म तो हर तरफ है, किसी जगह पर किसी तरह का जुल्म है, किसी तरह का जुल्म नजर आपको आएगा। जमीन पर आज भी जुल्म बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर क्यों ना खुदा दुनिया की अदालत करेगा। क्या हुआ था कोविड के टाइम, कोरोना में छुपते फिर रहे थे इंसान, एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, दरवाजे बंद हो गए थे एक दूसरे के लिए, जुल्म की वजह से। फिर खुदा अदालत दुनिया की करता है, जब लोग अपने हाथ के जुल्म से बाज नहीं आते, और पूरी दुनिया में क्या लिखे, जमीन जुल्म से, तो खुदा ने फिर तूफान नूह के वक्त बारिश करके दुनिया की अदालत की थी जी। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है,
क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई, सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। जमीन जुल्म से भर गई। जालिम और जुल्म खुदा दोनों को नापसंद करता है, और एक वक्त आता है फिर खुदा अदालत करता है। लोग भूल जाते हैं, कलाम में लिखा है आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर है। लोग भूल जाते हैं कि खुदा दुनिया की अदालत करता है। और यहां पर एक और बात हमने सुनी मुकद्दस कलाम में से कि सब ने अपना अपना तरीका बिगाड़ लिया। ते अज भी बिगड़े ही होया। मुंडे कुड़ियां वाले कपड़े पाते हैं तो कुड़ियां तानू जो कुछ खुदा ने बनाया बेस्ट बनाया है। हालेलुया। आज आप देखें मगरब की जो बर्बादी है, यहां हमारे मुल्क में भी हम जिन्स परस्ती को बड़ा फरोग दिया जाता है कई कई नामों से। दुनिया में हम जिन्स परस्ती ये बिगड़ा हुआ तरीका है। खुदा ने नर और नारी बनाए, नर नारी या नारी नारी नहीं बनाए। आप अपनी जिन्स को तब्दील नहीं कर सकते। जो कुछ खुदा ने आपको बनाया है बेस्ट बनाया है। लोगों को का तरीका बिगड़ गया। आज भी लोगों का तरीका बिगड़ चुका है। लोगों ने अपने अपने तरीके ढूंढ लिए हैं, तरीका बिगड़ गया है, तरीके बिगाड़ लिए हैं। आपको जो कुछ खुदा ने डिजाइन किया है, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे नौजवान बेटों बेटियों को, आपको खुदा ने जैसे भी डिजाइन किया है, जो भी डिजाइन किया है वो बेस्ट किया है। क्यों दुनिया में आज बर्बादी है? क्योंकि लोगों का तरीका बिगड़ चुका है। लिखा है हर एक बीज ने अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक। जिन्स, जिन्स, जेंडर। आप अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते। आप उसी जगह पर रहे जहां खुदा ने आपको रखा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुदा का तरीका बिगाड़ रहे हैं। और जब खुदा का तरीका यानी आप अपने तरीके से चलेंगे, बिगड़ जाएगा और फिर खुदा तूफान नू की तरह दुनिया की अदालत करेगा। और वो करता है। कोई समझे या न समझे। दुआ का तरीका, शादी का तरीका, खिदमत का तरीका, देने का तरीका वही तरीका होना चाहिए जो खुदा का तरीका है। आमीन। अब्राहम और लूत के ज़माना के लोग और उनका जुल्म, दोनों चचा और भतीजे थे, चचा भतीजा थे। सदूम और अमूरा की तबाही की क्या वजह थी? क्योंकि वहाँ पर भी जुल्म बहुत था। और वहाँ पर जो बड़ा जुर्म था वो क्या था? हम जिन्स परस्ती, जैसे मैंने ऑलरेडी इसको कोट कर दिया। जिनसी बेरारवी, आग और गंधक नाजिल हुई और लूत के 5 शहर बर्बाद हो गए। और फिर आगे हम जुल्म ज्यादती देख रहे हैं, बनी इस्राइल की गुलामी और फिरौन का जुल्म। खुदा ने फिरौन और मिस्रियों पर 10 बलाएं नाजिल की और वो उस वक्त की सुपर पावर थी। सुपर पावर्स हमेशा जुल्म ज्यादती करती हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें। दूसरों के हकूक सलब करती, गासिब हो जाते हैं, गाजिब हो जाते हैं, काबिज हो जाते हैं। और फिर खुदा ने मूसा से कहा कि मैं जालिम और जुल्म दोनों को मिटा दूंगा। सो बनी इस्राइल 10वीं आफत यानी पहलुठों की हलाकत के बायस मिस्र की गुलामी से आज़ाद हो गए, क्योंकि खुदा ने जालिमों का इंसाफ कर दिया, उनको सज़ा दी। इसलिए खुदा कहता है
बाज आओ और जिंदा रहो। हालेलुया। बाज आओ और जिंदा रहो। फिर यशायाह नबी बनी यहूदा के गुनाह और जुल्म का बयान करता है। यशायाह पहले बाब की 2 आयत से लेकर 17 आयत तक नोट कर लें, लेकिन हम एक आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 15। आयत नंबर 15 यशायाह पहला बाब उसकी 15वीं आयत पढ़ दें। लेकिन जो आपने नोट करना है वो 2 आयत से 17 आयत तक नोट करना है और घर जाकर पढ़ना है आपने। जी 15वीं आयत पढ़ेंगे। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे, हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अपने आप को धो, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से, मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ। नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, और यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। थैंक यू। तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। क्योंकि इन्हीं हाथों से आपने जुल्म किया ना, जिन हाथों से आपने जुल्म किया है, खुदा कहता है कि तुम ये हाथ उठाओगे, तुम दुआ पर दुआ करोगे और मैं ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। और बड़ी माजरत के साथ लोग तौबा सिर्फ जारी कर रहे हैं, दिखावे की कर रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लोगों ने तौबा तो की है, बपतिस्मा भी ले लेते, लेकिन तौबा के मुआफिक फल नहीं लाते। इंजीली बयान है मत्ती रसूल की मार्फत, अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। अगर जड़ काट दी जाए तो उसके दोबारा बढ़ने के कोई इम्कान नहीं है, यानी टोटली खत्म। फिर एक वक्त आता है खुदा अदालत करता है। ये खुदा की अदालत की तस्वीर है कि जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा है और लोग बिल्कुल नहीं समझते। लोग जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हैं और खुदा कहता है बाज आओ और जिंदा रहो, बाज आओ और जिंदा रहो। तबरी की 2 किताब 7वां बाब 14वीं आयत, ये मेरी मनपसंद आयत है। मैं चाहता हूं कि इसको हम पढ़ दें। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। खुदा बहाली का खुदा का कहें आमीन। खुदा बहाली का खुदा है। दुनिया कहती है बहाल नहीं होंगे, ये दिन दोबारा नहीं आने, साढ़े भी चंगे दिन होंगे सन। नो, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा बहाली का खुदा है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हो, अपनी बुरी राहों से फिरें, बाज आओ और जिंदा रहो, बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। लूका 13वें बाब की 3 से 5वीं आयत तक हकीकी तौबा की बात हो रही है। लूका 13वें बाब की 3 आयत पढ़िएगा जी। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। यीशु मसीह ने भी अपनी टीचिंग में ये बात कही है, जो हिजकिय्याह की मार्फत हमें मिली कि खुदा ने कलाम किया नबी की मार्फत कि बाज आओ और जिंदा रहो। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं
सुने फिर से जी। मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। इसलिए ये कितना जरूरी है कि आप सच्चे दिल से तौबा करें। हकीकी तौबा सिर्फ ज़ाहरी आंसू नहीं होते, बल्कि दिल भी ब्रोकन हो जाता है, अंदर से इंसान टूटता है। कई लोगों ने सिर्फ ज़ाहरी तौबा की है, उतो वो की कहते होंगे मगरमच्छ के आंसू अल्फाज तो सख्त है। किहड़े आंसू? जिहड़ा एवें झूठा रोवे ना उन्होंने कहते होंगे मगरमच्छ दे आंसू क्योंकि अंदरों ने ना बंदा तब्दील होया, उसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। एवें दिखावे लिए रोंदे है। फिर वो हमारा एक और फिक्रा मकुलाम बोलते हैं, हाथी के दांत दिखाने को, और असी समझते हो कि जो हाथी दांत होता है वो उससे खाता है, नहीं, वो और होते हैं। ये नहीं दिखावा, ज़ाहरीपन, ज़ाहरी तौर पर तब्दीली। तौबा का मतलब किसी शख्स का दिल तब्दील हो जाए, दिल का बदल जाना, ज़हन, ख्यालात और सोचे बदल जाए। रूहानी मानों में ताइब दिली है, यानी गुनाहों का एहसास। तौबा के 3 दर्जात हैं, 3 लेवल्स ऑफ रिपेंटेंस। नंबर 1 एहसास गुनाह, बोले मेरे साथ, गुनाह का एहसास हो जाना, ये पहला लेवल है। कईयां दे अंदर सिर्फ गुनाहों का एहसास होंदा है, ना वो तौबा करते हैं तो ना गुनाहों नूं छड्डदे ने। सिर्फ एहसास होंदा, जदों दुआ शुरू होई रोना शुरू हो गए तो फिर जाके गुनाह शुरू कर ले। हर इबादत कई रोंदे ने लेकिन तब्दील, ये एहसास गुनाह है। पहला दर्जा कौन सा है? एहसास गुनाह। तौबा का दूसरा लेवल है इकरार गुनाह, यानी कन्फेस करना, कन्फेशन। डाकू ने सलीब पर क्या कहा कि हमारी सजा तो वाजिबी है लेकिन यीशु मसीह बेगुनाह है। और फिर वो कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। ये है इकरार गुनाह। और उसको यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। सच्ची तौबा फिरदौस के दरवाजे खोल देती है। एहसास गुनाह, इकरार गुनाह, और फिर तीसरा लेवल है तर्के गुनाह। ये हकीकी तौबा है। और ये बात कही है नबी ने, बाज आओ और जिंदा रहो। बाज आओ, हुण तक तुहानूं पक्का याद हो जाना चाहिए मजमून, बाज आओ और जिंदा रहो। थैंक यू। ये बात खुदा अपने नबी की मार्फत सिखा रहा है बनी इसराइल को, जो बिगड़े हुए थे, बागी और सरकश थे। और आज भी मेजॉरिटी लोगों की बिगड़ी हुई बागी और सरकश है। और जब हम बाइबल की तारीख पर गौर करें तो बाइबल की तारीख गवाह है, बादशाहों ने, काहिनों ने, आम लोगों ने और बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों ने भी तौबा की है। नंबर 1 अखीब ने माफ़ी मांगी, दाऊद ने माफ़ी मांगी, निनवा के लोगों ने तौबा की। और फिर बादशाहों ने, उमरा ने। और जब वो रोज़ा रखते थे तो निनवा के लोगों के बारे में लिखा है कि वहाँ के बादशाह ने, अरकान दौलत ने, उसकी सारी कैबिनेट ने, वहाँ के सब मर्दों ने, सब औरतों ने, सब बच्चों ने, यहाँ तक के जानवरों ने भी रोज़ा रखा। और जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी तो वो गज़ब जो उन पर नाजिल करने को था उससे बाज आया, क्योंकि खुदा लोगों को जिंदा देखना चाहता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। ये आज शाम ये पैगाम है, बाज आओ और जिंदा रहो। यानी तौबा करो, एहसास गुनाह, इकरार गुनाह और तर्क गुनाह, तो फिर वो हमें बहाल भी कर देगा। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करे, मेरे दीदार के तालिब वो अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। अवसरों को झुकाएं और मिलकर हम कुछ वक्त के लिए दुआ करें।